बनाना चाहती थी। अब जेही को उसका कलीग सीसीटीवी कैमरा की वीडियो दिखाकर कहता है कि काले कपड़ों वाला आदमी कई दिनों से रायन का पीछा कर रहा है और वो हर उस जगह नजर आता है जहाँ पे रायन होती है। तभी खबर मिलती है कि पहले केस में रायन के साथ जो लड़की गवाह थी उसका भी मर्डर हो गया है। अब जब सैंग रायन को छोड़ने घर आता है तो रायन बर्फ देखकर बाहर ही खड़ी हो जाती है और बर्फ को पकड़ने लगती है। उसे देखकर सैंग को अपनी एक्स जॉन याद आती है क्योंकि वो भी बर्फ को देखकर ऐसे ही किया करती थी। रायन उसे बताती है कि कल जो तुमने मुझे स्कार्फ दिया था उस पर डॉग का खून लग गया था, इसलिए मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए नया स्कार्फ बनाया है। वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए तुमसे मिलने की कोशिश तो जरूर करूंगी। उसकी बात सुनकर सैंग को जॉन की बात याद आती है जो कहती थी कि तुम्हें पछतावा होगा, तुमने मुझे एक बार और प्यार से क्यों नहीं देखा। ये बातें याद करके वो रायन की तरफ जाता है और उसे हक कर लेता है। पुलिस ऑफिसर सैंग के साथ उस कातिल की बात कर रहा था। सैंग कहता है कि ये कातिल रायन को भी मारना चाहता है लेकिन उसने मुझे रायन के साथ देखा है। लेकिन वो हैरान है कि 29 इयर्स पहले वाला ऑफिसर यानी कि मैं आज भी यहाँ पे कैसे मौजूद हूँ, इसलिए वो रायन को नहीं मार रहा ताकि मुझ पर नजर रख सके। यानी सैंग 29 इयर्स पहले भी पुलिस ऑफिसर था। पुलिस टीम ने रायन का बताया हुआ स्केच बनवा लिया था और ऑफिसर अपनी टीम को बताता है कि कोई इस इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद के लिए आ रहा है जो 1993 वाले केस का आखिरी गवाह है और यानी वाला गवाह कोई और नहीं बल्कि सैंग था। उसे देखकर जेही हैरान जाता है। अब 1994 का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कातिल 4 कत्ल करने के बाद 5वें कत्ल करने से पहले एक लड़की को नोटबुक देकर उसको भरने का कहता है। उस वक्त सैंग पुलिस स्टेशन में बैठा इसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। सैंग यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर था और उस वक्त अभी वाला ऑफिसर भी सैंग के साथ था। कातिल ने जिस लड़की को नोटबुक दी थी वो एक जगह पर बैठी अपनी दोस्त को इस बारे में बता रही थी। तभी वहाँ से सैंग और ऑफिसर गुजरते हैं तो सैंग उससे पूछता है कि तुम्हें ये नोटबुक किसने दी। वो बता देती है। अब वो लोग उस लड़की का पीछा करते रहते हैं तो कातिल उस लड़की के पीछे आता है। सैंग यहाँ पहुँच जाता है। सैंग के पास अच्छा मौका था, वो कातिल को वहीं पकड़ सकता था लेकिन सैंग का मेटामॉर्फोसिस शुरू हो गया था जिसमें सैंग का शरीर और उसके विंग्स हील हो गए थे और उसे कातिल को छोड़ के वहाँ से गायब होना पड़ा था। प्रेजेंट में जब हम वापस आते हैं तो सैंग पुलिस स्टेशन में टीम के पास आ गया था जिसे देखकर जेही पूछता है कि सैंग अपने पैदा होने से पहले वाले केस का गवाह कैसे हो सकता है। सैंग बताता है कि जो पुलिस ऑफिसर केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए लापता हुआ था वो मेरे डैड थे। सैंग कातिल का बना हुआ स्केच देखकर बताता है कि ये उस कातिल का चेहरा नहीं है तो वो सब हैरान हो जाते हैं। जेही उससे पूछता है कि तुम इस केस के बारे में